हम ब्रांच ऑडिट कर रहे हैं बेटा, ब्रांच ऑडिट, इसका ऐसे होता है ऐसे 600, ऐसे 600। अगर कोई ब्रांच है, अगर कोई ब्रांच है तो पक्का कोई कंपनी जरूर है। अरे कोई ब्रांच है तो पक्का कोई हेड ऑफिस तो है। हेड ऑफिस मींस क्या? कंपनी। जब कोई ब्रांच होगी तो पक्का कहीं ना कहीं कोई कंपनी होगी, ये कंफर्म है। कोई दूल्हा है तो इसका मतलब कोई दुल्हन तो होगी ना यार। तो कोई ब्रांच है तो कोई कंपनी होगी। सर ये ऐसे बोलता क्या एक्चुअल में, एक जो पूरी कंपनी की ऑडिट करेगा, कंपनी की रिपोर्ट तैयार करेगा, उसको बोलते हैं कंपनी ऑडिटर। और जो कंपनी नहीं, सिर्फ उस ब्रांच की ऑडिट करके रिपोर्ट बनाएगा, उसको बोलते हैं ब्रांच ऑडिटर। सर थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बता सकते हो? एग्जांपल ले लो, टाटा। टाटा एक पूरी कंपनी है, जो पूरी टाटा कंपनी की रिपोर्ट बोलेगा वो है कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर का दूसरा नाम होता है बेटा प्रिंसिपल ऑडिटर। ध्यान सुन लो, कंपनी ऑडिटर का दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल ऑडिटर। सर ब्रांच ऑडिट, जैसे टाटा की एक ब्रांच है टाटा मोटर, टाटा मोटर। तो ये जो ऑडिटर, ये जो सीए हमने पकड़ा, ये सिर्फ टाटा मोटर की ऑडिट के लिए पकड़ रखा है। इसको बाकी कुछ नहीं करना, टाटा मोटर के बारे में बताना है। तो ये कहलाएगा ब्रांच ऑडिटर। ब्रांच ऑडिटर का दूसरा नाम होता है बेटा अदर ऑडिटर, अदर ऑडिटर। अब मैंने यहाँ पे कंपनी के ऑडिटर का दूसरा नाम बताया प्रिंसिपल ऑडिटर, और ब्रांच के ऑडिटर का दूसरा नाम बताया अदर ऑडिटर। सर जरूरी नहीं है कंपनी की ब्रांच हो, अगर कंपनी की कोई सब्सिडरी है, कंपनी का कोई एसोसिएट है, कंपनी की कोई यूनिट है, कंपनी का कोई डिपार्टमेंट है, कंपनी की कोई डिवीजन है, कंपनी की कोई ब्रांच है, सर ये तो कई सारे नाम हो गए। इन सभी को एक नाम दिया गया है कंपोनेंट। सभी को एक नाम क्या दिया गया है? कंपनी के ये कंपोनेंट हैं। क्या है? कंपनी के कंपोनेंट। तो ये ब्रांच ऑडिटर जब मैं बोल रहा हूं, अगर मैं तुझे कंपोनेंट ऑडिटर बोलूं, अगर मैं तुम्हें कंपोनेंट ऑडिटर बोलूं तो समझ जाना सर ब्रांच ऑडिटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीन नाम हो गए, ब्रांच ऑडिटर लिखा मिले तो भी वही बात है, अदर ऑडिटर लिखा मिले तो भी वही बात है, और कंपोनेंट ऑडिटर लिखा मिले तो भी वही बात है। कंपनी ऑडिटर भी कह सकता हूं और प्रिंसिपल ऑडिटर भी कह सकता हूं। फटाफट एक बच्चा अनम्यूट करके बताए बेटा, ये बेसिक टर्म समझ में आ गई हो तो क्या मैं आगे चलने स्टार्ट करूं? सीरियसली बताएं, क्या ये बेसिक टर्म क्लियर है? ओके, आगे बड़े ध्यान से समझना बेटे क्या है। सर कंपनी की ऑडिट जो करता है, आपने बताया वो कंपनी ऑडिटर होता है। मैंने कहा हाँ बोला। सर ब्रांच की ऑडिट कौन कर सकता है? बेटा ब्रांच की ऑडिट कौन कर सकता है? ये करने से पहले ये देखो, क्या वो ब्रांच इन इंडिया है या वो ब्रांच आउटसाइड इंडिया है? इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ओके सर, अगर वो ब्रांच इन इंडिया है तो दो बंदे इसकी ऑडिट कर सकते हैं। कंपनी का ऑडिटर चाहे तो कंपनी का ऑडिटर भी ब्रांच की ऑडिटर कर सकता है, क्योंकि पूरी कंपनी के अंदर ब्रांच आई जाती है। और चाहे तो ब्रांच के लिए, चाहे तो ब्रांच के लिए अलग से ऑडिटर लगाया जा सकता है। तो क्या बना, अगर ब्रांच इंडिया में है तो कंपनी ऑडिटर भी उसकी ऑडिट कर सकता है और ब्रांच ऑडिटर भी अलग से ऑडिट कर सकता है। लेकिन सर ब्रांच तो आउटसाइड इंडिया है, जैसे यूएसए में ब्रांच है, अमेरिका में ब्रांच है, वहां भी कौन ऑडिट करेगा सर? फर्स्ट वही पॉइंट, फिर से कंपनी ऑडिटर चाहे तो कंपनी ऑडिटर भी उसकी ऑडिट कर सकता है। और दूसरा, अब की बार ध्यान सुनना, या वो बंदा, वो पर्सन जो इलिजिबल है ऑडिट करने के लिए, ऑडिट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री में जहां पे वो ब्रांच है, उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग जो बंदा भी एलिजिबल होगा वो भी उस ब्रांच की ऑडिट कर सकता है। और एक कंपनी ऑडिटर तो कर ही सकता है, उसके पास तो इनबिल्ट राइट है। ओके सर, ये मैंने कंप्लीट पैरा बना के समझाया। कंपनी ऑडिटर, ब्रांच, ब्रांच इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में। इंडिया में कंपनी ऑडिटर भी कर सकता है, कोई और भी कर सकता है। आउटसाइड इंडिया में दो पॉइंट, कंपनी ऑडिटर तो कर ही सकता है, अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो वहां की कंट्री में जो बंदा एलिजिबल होगा वो भी उसकी क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है। ओके सर। सर इंटरेस्टिंग सा ऐसे है बिल्कुल। सर एक ऑडिटर को आपने प्रिंसिपल ऑडिटर बोला, मैंने कहा बोला। एक ऑडिटर को आपने ब्रांच या अदर ऑडिटर बोला, मैं अदर बोलूंगा बेटा, बाकी ऐसे में ब्रांच नहीं बोलूंगा, अदर ऑडिटर बोलूंगा, समझ जाना। सर पावर किसके पास ज्यादा है? सर पावर किसके पास ज्यादा? पी से प्रिंसिपल, पी से पावर। पूरी कंपनी का ऑडिटर हूं, पूरी कंपनी का ऑडिटर हूं, मेरे पास पावर ज्यादा है। पावर इन द सेंस बेटा, मैं तेरा सीनियर कहलाऊंगा, मेरे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर होगी, मुझे कंपनी को रिपोर्ट करना है और मेरी रिपोर्ट पब्लिक में जाएगी भाई।
तेरी ब्रांच की रिपोर्ट पब्लिक में नहीं जाती, तुझे तो रिपोर्ट बना के मुझे देनी है। ओ माय गॉड, ब्रांच के ऑडिटर को उस ब्रांच की रिपोर्ट तैयार करके पब्लिक में नहीं देनी, शेयर होल्डर को नहीं देनी, इसको ये रिपोर्ट तैयार करके प्रिंसिपल ऑडिटर को देनी होती है। प्रिंसिपल ऑडिटर इस रिपोर्ट को पढ़ेगा, इस रिपोर्ट को पढ़ेगा और इस रिपोर्ट से फिर ऐसे डील करेगा जैसे उसको नेसेसरी ठीक लगेगा। उसको पढ़ के उसका कंटेंट अपनी रिपोर्ट में डाल लेगा, जैसा उचित होगा, जितना उचित होगा वो प्रिंसिपल ऑडिटर कर लेगा। इसका मतलब ब्रांच ऑडिटर बेचारा ब्रांच की ऑडिट करेगा चुपचाप और इसकी रिपोर्ट बना के किसको दे देगा? प्रिंसिपल ऑडिटर को। सर आपने कहा पावर ज्यादा है, क्या इस बात को आप थोड़ा सा प्रूव कर सकते हो? बिल्कुल। प्रिंसिपल ऑडिटर चाहे तो ब्रांच ऑडिटर या अदर ऑडिटर के साथ क्या क्या कर सकता है? गलत नहीं बेटा, पावर की सेंस में सुनना। ये इसको चाहे तो डायरेक्शन दे सकता है, कि कब तक ऑडिट अपनी कंप्लीट कर लियो। इंपॉर्टेंट एरियाज बता सकता है, कहां कहां तुझे ज्यादा ध्यान रखना है। एडहरिंग टू टाइम टेबल बता सकता है कि जब तक रिपोर्ट तैयार कर लेना, क्योंकि मुझे भी अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज करना है, तो लेट मत करना। सर क्या इसके पास और भी पावर है? बिल्कुल। सर क्या चाहिए तो इसकी ब्रांच में घुस सकता है, कंपनी का ऑडिटर है भाई साहब, ब्रांच को विजिट भी कर सकता है। सर ब्रांच को विजिट करके क्या ये ब्रांच ऑडिटर की कंपिटेंस क्वालिफिकेशन चेक कर सकता है? सर ओ भाई साहब पर्सनल हो गया है, तो क्या ये उसकी क्वालिफिकेशन चेक कर सकता है, उसका कंपिटेंस लेवल चेक कर सकता है, उसकी डिग्री चेक कर सकता है? जी हाँ बट नहीं, जी हाँ बट नहीं। सर दोनों बातें बताओ। अगर ये बंदा भी आईसीआई से ही डिग्री होल्डर है, आईसीआई का ही बंदा है, तो ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और तू भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तू कभी भी इसकी क्वालिफिकेशन चेक नहीं कर सकता। हाँ अगर ये बंदा उस कंट्री में, किसी और कंट्री में, उनके लॉज के अकॉर्डिंग कोई और बंदा है, आप फिर उसकी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो फटाफट देखिएगा, प्रिंसिपल ऑडिटर की पावर, ये ब्रांच ऑडिटर को अदर ऑडिटर को डायरेक्शन दे सकता है, इंपॉर्टेंट एरिया बता सकता है, टाइम टेबल बता सकता है कि जब तक रिपोर्ट तैयार कर ली हो, डिस्कस कर सकता है, उसकी ब्रांच में विजिट कर सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन चेक कर सकता है, उसका कंपिटेंस लेवल चेक कर सकता है, उसकी रिपोर्ट उसने कैसे बनाई है वो चेक कर सकता है, उसके प्रोसीजर्स, उसने इंपॉर्टेंट प्रोसीजर लगाए नहीं लगाए उनको देख सकता है। सारी पावर इसके पास होती है। ओके सर, ये बात भी समझ में आ गई। सर एक बात बताओ, अगर कंपनी ऑडिटर को ब्रांच ऑडिटर से बात करने से मैनेजमेंट रोक रही है, मैंने कहा ब्रांच ऑडिटर से बात करो, उसने मना कर दिया। मैंने कहा ब्रांच में जा रहा हूँ, इन्होंने रास्ते में गेट बंद कर दिया, हमें घुसने नहीं दे रहे। मैंने कहा ब्रांच की बुक लेके आओ, ये हमें दिखा नहीं रहे, कहते जी वो अलग ऑडिट कर रहा है, आपको उससे क्या मतलब है? अगर मेरे ऊपर लिमिटेशन लगाई जा रही है, मैं अनेबल हो चुका हूं, मुझे बात नहीं करने दी जा रही, फटाफट बताओ, मैं लड़ूंगा या रिपोर्ट बना दूंगा? बेटे जल्दी बोलो। और जब मेरे को काम नहीं करने देते तो मैं एडवर्स डालता हूं या डिस्क्लेमर डालता हूं? छोटी मोटी कमी होगी तो क्वालिफाई डल जाएगी, बड़ी कमी होगी तो डिस्क्लेमर डल जाएगी, खत्म बात। सर मजा आ गया। ये बेटा कंप्लीट ऐसे मैंने समझाया आपको ब्रांच ऑडिट का। फटाफट बताओ कुछ कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? हाँ जी, बुक से मैच करते हैं बेटा, मजा आ गया। बुक से मैच कर लेते हैं एक बार, इंटेलिजेंट अप्रोच के साथ मैच करना, हेडिंग पढ़ के आंसर समझ जाना कि क्या है। ज्वाइंट ऑडिट के बाद आया ब्रांच ऑडिट। लो जी ब्रांच ऑडिट। सबसे पहले अब देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लूं। सर ब्रांच ऑफिस होता क्या है? कंपनी के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट होती है उसको ब्रांच बोलते हैं। ओके। पर्सन इलिजिबल टू ऑडिट, ब्रांच की ऑडिट कर कौन सकता है? सर कंपनी का ऑडिटर तो कर ही सकता है, कोई अदर पर्सन क्वालिफाई होगा वो भी कर लेगा। पर अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया होगी तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ दैट कंट्री, चार्ट बना के पूरा ऐसे कवर कर रखा है कि एक लाइन बुक की। सर ब्रांच ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटी होती है? ब्रांच ऑडिटर की एक ही ड्यूटी, रिपोर्ट बना टाइम से, और किसको पकड़ा? कंपनी के ऑडिटर को। वो उसे वैसे डील कर लेगा जैसा उसको नेसेसरी लगेगा, एक लाइन भी नहीं छोड़ रखी, जो मैंने चार्ट में आपको सिखाया है। तो इस वीडियो को बार बार देख के, दूसरी 2 बार देख के ये देख लेना कि खाली वीडियो भी देख लेते तो भी हमारा ब्रांच ऑडिट का टॉपिक कंप्लीट हो जाता। सर ड्यूटीज एंड पावर क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, देखते हैं क्या है। ऐसे 600 बात करता है ब्रांच ऑडिटर के बारे में, क्या क्या बात बोलता है। ऐसे 600 पढ़ने से पहले आपको 3 टर्म पढ़नी पड़ेंगी। प्रिंसिपल ऑडिटर क्या होता है, अदर ऑडिटर क्या होता है, और कंपोनेंट किसको बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट बताओ, क्या मैं तीनों बता चुका हूं या दूसरी दोबारा बताना पड़ेगा? जल्दी बोलो। प्रिंसिपल ऑडिटर, ओके। एक इस टॉपिक में छोटा सा कट लगाओ, प्रिंसिपल ऑडिटर
की एक्सेप्टेंस। क्या होता है प्रिंसिपल ऑडिटर? हमें सिंपल इतना पता हो, कंपनी ऑडिटर होता है। यहां लिखो इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट का यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो। प्रिंसिपल ऑडिटर जब अपने वाले पे आ जाता है तो क्या क्या कर सकता है? फर्स्ट हेडिंग, क्या वो ब्रांच को विजिट कर सकता है? एक बच्चा अपने माइक को परमानेंट अनम्यूट कर ले और हाना का जवाब दे। क्या वो ब्रांच को विजिट कर सकता है? क्या वो वहां की बुक को चेक कर सकता है? क्या वो वहां के बंदे की क्वालिफिकेशन चेक कर सकता है? लेकिन अगर वो बंदा आईसीआई से पास आउट हो और वो भी सीए हो तो क्या फिर भी उसकी डिग्री मांग सकता है? क्या ये बंदा एविडेंस लेने के लिए प्रिंसिपल ऑडिटर उसके प्रोसीजर चेक कर सकता है, उसका काम चेक कर सकता है, वो काम एडिक्वेट है या नहीं है? क्या उसके द्वारा किए गए काम की रिव्यू करके समरी बना सकता है? बोलते जाओ। क्या उसने जितने भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ढूंढी है, जितना भी ब्रांच ऑडिटर ने रिजल्ट आया है, क्या उसकी फाइंडिंग्स को, उसकी रिपोर्ट को यूटिलाइज कर सकता है? यस सर। सारे कामों में ये सर था, ये पावर थी किसकी? ब्रांच सॉरी प्रिंसिपल ऑडिटर की। जो भी काम प्रिंसिपल ऑडिटर करेगा वो ओरली करेगा या डॉक्यूमेंटाइज कर लेगा? फटाफट बताएं। डॉक्यूमेंटाइज में क्या क्या डॉक्यूमेंटाइज करेगा? मैंने अदर ऑडिटर से क्या क्या मेरे अदर ऑडिटर ने कौन से कंपोनेंट की ऑडिट की है, उस अदर ऑडिटर का नाम क्या है, उसने कंक्लूजन कैसे निकाले हैं, उसने मेथड प्रोसीजर कौन से निकाले, उसने क्या डिसीजन लिए, उसके काम करने का तरीका क्या था, मैंने उसका क्या क्या यूज किया है, हर चीज को मैंने क्या कर लिया? डॉक्यूमेंटाइज कर लिया। एक बात अब बताना तुम, जैसे ज्वाइंट ऑडिटर में कोऑर्डिनेशन था, क्या इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अलग अलग कंपनी है इनकी या एक ही कंपनी है? फटाफट बताओ बेटे। कोऑर्डिनेशन देयर शुड बी सफिशिएंट लाइजन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड ऑडिटर। उनके बीच में एक अच्छा संबंध होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को कुछ भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ब्रांच ऑडिटर को तुरंत वो रिटर्न में कम्युनिकेट करना चाहिए। और तीसरा, ब्रांच ऑडिटर की भी कुछ जिम्मेवारी बनती है, अपने प्रिंसिपल ऑडिटर के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करे। कोई भी सिग्निफिकेंट बात पता लगती है तुरंत प्रिंसिपल ऑडिटर को बताए, अपने प्रिंसिपल ऑडिटर के द्वारा कहेगी सारी चीजों की कंप्लाई करे, और अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो उनका डिटेल में पूरा जवाब दे। ये किसकी ड्यूटी बनती है? ब्रांच ऑडिटर की। ओके सर। आगे मैंने होमवर्क लिख रखा है लेकिन स्टिल बता दूं आगे क्या लिख रखा है। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर कंक्लूड कर लेता क्या अनेबल है, उसको बात नहीं करने दे रहे और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, उसको ब्रांच ऑडिटर से नहीं मिलने दिया जा रहा, उसको वहां काम नहीं करने दिया जा रहा, तो क्या बनाएगा बेटे? क्या डालेगा वो? हो गया काम। ये होमवर्क था आपका डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। सर यहाँ डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कैसे आया? अगर बेटा काम इनका भी वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट के तहत साइन हो चुके हैं और ब्रांच के ऑडिटर उस ब्रांच के लिए खुद जिम्मेवार है और मैं रेस्ट ऑफ द कंपनी के लिए जिम्मेवार हूं, अगर मैं रिपोर्ट बना के लिख दूं कि ये ब्रांच, मैं पूरी कंपनी के बारे में बोलूंगा पर जो ब्रांच ऑडिटर ने रिपोर्ट दी है उसके लिए वही जिम्मेवार होगा, उसकी बातों को सच मानते हुए मैंने रिपोर्ट बनाई है, कल को 19-21 होगी किसी ब्रांच में तो ब्रांच ऑडिटर ही जिम्मेवार होगा। अगर वहां पे डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई हुई है तो ये पॉइंट कहां से उठाया इन्होंने? एसए 299 से। तो ये था जी हमारा कंप्लीट एसे जिसका नाम था ब्रांच ऑडिटर। क्या बेटा आप लोगों को समझ में आया?